जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो गई हमारी प्यारी प्यारी सुबह। सबसे पहले सुबह उठ के अपने माधु जी और गणेश जी सभी भगवान जी के आशीर्वाद लेके उनके दर्शन करके फिर अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी। और मैं वो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरी मोबाइल उस टाइम चार्ज नहीं थी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने, और चाय बना के पी के फिर और कामों में जो है अपनी लगूंगी। तो यहाँ मिल्क पाउडर डाल के मैं चाय बनाती हूँ दूध में ही। बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, सौंधा सौंधा। ये मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं चाय पी के फिर चाय लेके फिर छत पे जाऊंगी और छत पे अपनी चाय एंजॉय करूंगी। तो यहाँ देखिए, लोटस के पेड़ के पास मैं बैठ गई थी और देख रही थी कितनी अच्छी लग रही थी सारी लोटस। तो जल्दी से चाय पी के फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि आज है मेरी बर्थडे। ये 9 मई की वीडियो है, सैटरडे की। तो मैं किसी कारणवश ये 9 मई वाली वीडियो और सैटरडे की और संडे की वीडियो नहीं डाल पाई थी। संडे को मदर्स डे थी, तो वो भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, वो कल डालूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं लोटस वगैरह जल्दी से तोड़ ले रही हूँ। तो यहाँ जल्दी से फूल वगैरह तोड़ के मैं जाती हूँ पूजा रूम में, और सबसे पहले अपने माधु जी को नहलाने की तैयारी करती हूँ। तो आप ये देखिएगा वीडियो में, जैसे मैं भगवान जी को नहलाती हूँ ना, माधु जी को, तो वो हाथ से या कहीं से भी फूल कैसे उठाते हैं आप देखिए। नहलाते समय कैसे भी फूल उठा ही लेते, ये देखिए पैर में। सोचे कि हाथ में हम देख लेंगे, तो चुपके से पैर में उठा लिए। और उस दिन मैं जो माधु जी की सारी शॉपिंग की थी, तो यही है सारी चीज़। ये वैजयंती माला, ये गले का हार है, और ये है हाथ की बाला। बहुत सुंदर थी ये बाला। और ये कंघी और मिरर है, और ये छोटी सी बिंदी, 2 बिंदी लाई थी मैं। और उसके बाद ये कान की, मतलब ये झुमका टाइप में होता है ना, लटका हुआ, वो है। और ये पगड़ी बहुत खूबसूरत थी। बट पहना पूरा तैयार करने के बाद भगवान जी इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, नज़र न लगे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ मैं उनको कंघी करके फिर उनको दर्पण सेवा दूंगी। तो यहाँ देखिए, उनको मैं दर्पण दिखा रही थी कि देखिए आप कितने, भगवान जी तो ऐसे ही प्यारे। बस हम अपने संतुष्टि के लिए उनको बताते कि देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान जी बहुत बहुत प्यारे, बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चंदन टीका लगाऊंगी भगवान जी को, मेरे माधु जी को। कितने सुंदर लग रहे। और अभी भोग लगाने के लिए जल्दी से मैं फ्रूट्स को काटती हूँ और सभी भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और मुझे मंदिर भी जाना था कुछ काम से, तो मैं सोची चलो मंदिर भी दर्शन कर लूँगी। तो यहाँ तुलसी पत्ता अर्पित करके उनके बालों में बहुत खुशबू देता है फूल, और बहुत खूबसूरत लग रहा है माधु जी के बालों में। तो यहाँ उनको दूध और फ्रूट्स की भोग लगा के मैं छत पे आ गई सूर्य भगवान को जल ढालने। तो यहाँ जल ढालने के बाद उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, जहाँ मैं अपनी मम्मी को रखी हूँ। तो मम्मी को भी टीका लगा के उनको भोग वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी सबसे बड़ी भगवान है, जन्मदाता है मेरी। और हर सुख दुख में माँ का तो रोल आपको पता ही है। अपने बच्चों के आगे सब कुछ भूल जाती हैं, अपना सुख दुख सब। तो उनकी भी टीका वगैरह और भोग लगा के उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे माधु जी की आरती करने के लिए। और मेरे माधु जी इतने प्यारे लग रहे थे कि उनको आरती करते करते मैं हंस रही थी देख के उनको। और फिर मैं आ गई मेरी मम्मी, मेरी भगवान को की पूजा करने, आरती करने। तो यहाँ मम्मी को प्रणाम करके उनको मिट्ठू लेके उनकी आशीर्वाद ली। और फिर मैं आ गई जो जाने वाली थी, जहाँ पे मंदिर जाना था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी आए थे, तो वो पीछे ही खड़े थे। तो यहाँ पे मैं जाके थोड़ा सा आगे जाके मंदिर जा रही थी, और हस्बैंड जी वहीं पे अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ देखिए, मैं आके फिर मंदिर में इमोशनल हो जाती हूँ। ये सब वीडियो देख के ना बहुत अंदर से रुलाई छूटने लगता है, मम्मी की बहुत याद आने लगती है। तो
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले भगवान जी की पूजा करी थी। तो मेरे हस्बैंड जी, उनको भगवान पे विश्वास नहीं है उतना, बोलते हैं कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, कि कर्म कीजिए वही सबसे बड़ी पूजा है। बड़ों की सेवा आदर सब तो वो तो खैर हम लोग करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है भगवान को मानते हैं वो भी, ऐसी बात नहीं। लेकिन पंडित जी लोग जो इतने मतलब कुछ बोलते हैं, ये कीजिए वो कीजिए ऐसे वैसे, वो उनसे चिढ़ते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं तो पंडित जी से कुछ नहीं करवा रही हूँ, मैं खुद से ही पूजा करती हूँ जो भी करना रहता है। तो यहाँ देखिए आज सैटरडे थी तो मेरी क्लास भी थी, तो सारे बच्चे आए हुए थे और बच्चों को मैं ड्राइंग सिखा के फिर उनको सभी चीज़ बताना था। कल तो वाटर कलर करवाना है संडे को, और आज कलर पेंसिल शेडिंग ये सब बता रही थी। तो यहाँ पे एक एक बच्चों को अच्छे से बता रही थी कि यहाँ कैसे कैसे क्या करना होगा। तो कुछ बच्चे यहाँ सैटरडे को 2 टाइम में आते हैं बच्चे, तो कुछ सुबह आते हैं कुछ शाम में आते हैं। तो आज थोड़ा बच्चे कम आए थे सुबह में, तो मैं भी बोली चलो ठीक है, मैं जल्दी से और भी काम था ऊपर कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं क्लास से आने के बाद जल्दी से आई ऊपर किचन में, और किचन को जल्दी से साफ़ सुथरा करके यहाँ खीर बना रही थी कि खीर की भोग लगाऊंगी मेरे कान्हा जी को। तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ खीर चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद खीर बनने के बाद यहाँ पे जल्दी से खाना बना रही हूँ कि खीर जब तक ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी मम्मी, बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ देखिए उसके बाद खीर ठंडा हो गया तो मैं जल्दी से यहाँ सभी खीर निकाल के उसमें तुलसी पत्ता और किशमिश वगैरह सब डाल के भोग लगा दूंगी भगवान जी लोग को। तो यहाँ देखिए बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। मौसम कर दिया ना। तो यहाँ मेरे स्टूडेंट्स के जाने के बाद जो सैटरडे को 2 टाइम आते हैं, तो ये शाम वाले बच्चे थे। तो ये मेरी दोनों पोती हैं और स्टूडेंट भी है, तो पोती ज़्यादा है, तो वो मेरे लिए केक लाई थी कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं, और बेटी भी बाहर है, और 2 बड़ा बेटा बेटी वो लोग भी बाहर है, सिर्फ मेरा छोटा बेटा है। तो वही बोल रही थी कि मैम दादी बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो फिर मैं दीदी को भी बुलाई और हम लोग बस यूँ ही थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर दिए। और मेरी दोनों पोती इतना में ही मतलब क्या बोले, पूरा इमोशनल कर दिए हमको। इतनी प्यारी बच्ची है ना, क्या बोलूँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत प्यार करती है। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ दोनों बच्चों को। और यहाँ देखिए केक कटिंग करने के बाद मैं फिर सभी को बच्चों को केक खिलाई। बस यहीं तक रही मेरी ब्लॉग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाय, राधे राधे।